अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में पेत्रोस वेसुलियस के पास आकर कहता है, हम तैयार हैं कमांडर वेसुलियस, हमारे आदमी अर्तुल के साथियों को रास्ते में ही खत्म कर देंगे। वेसुलियस कहता है, हेलेना किले में नहीं पहुंचनी चाहिए और इधर अर्तुल घंटी बजते ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाही हेलेना को लेकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक जगह वेसुलियस के आदमी घात लगाकर बैठे थे। फिर पेत्रोस उनको इशारा करता है तो वो हमला कर देते हैं। इतने में तुर्गोत और बामसी भी घोड़ा गाड़ी से निकल आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ पेत्रोस के दो तीर अंदाज बैठे थे। पेत्रोस उनको इशारा करता है कि तीर चलाओ, लेकिन ऐन उस वक्त आलियार उनके पीछे आ जाता है और दोनों को मार डालता है। दूसरी तरफ एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर हेलेना को मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करता है, लेकिन आलियार दूर से उस पर तीर चला देता है और वो आदमी उधर ही गिर जाता है। इसके बाद तुर्गोत और बाकी सिपाही पेत्रोस के आदमियों को मारने लगते हैं। आलियार भी दूर से तीर चलाकर पेत्रोस के कुछ आदमियों को मार देता है। पेत्रोस एक तरफ छुपकर सब कुछ देख रहा था। सब लोग हैरान थे कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पेत्रोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं और पेत्रोस भाग जाता है। बामसी हेलेना के पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेलेना कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ आलियार अपना काम पूरा करने के बाद एक जगह बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब तक मैं सब फितनाबाजों को खत्म न कर दूं तब तक लड़ता रहूंगा। दरअसल आलियार ने सादुद्दीन और उराल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब सादुद्दीन कह रहा था कि तुम जाकर वेसुलियस को हेलेना के बारे में बता दो, फिर वेसुलियस उसको रास्ते में ही मरवा देगा। थोड़ी देर बाद अर्तुल के सिपाही हेलेना को लेकर दोबारा चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर कहता है, अगर तुम्हारे आदमी मेरी बेटी को तलाश ना कर सके तो? अर्तुल कहता है, तो फिर मेरा फैसला तुम करोगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे हुक्म के बगैर यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। दरवाजे के बाहर वेसुलियस बहुत सारे सिपाहियों को लेकर खड़ा हो जाता है और सिपाहियों से कहता है, जैसे ही वक्त पूरा हो और घंटी बज जाए तुम लोग अंदर जाकर अर्तुल को मार देना। अर्तुल के साथी हेलेना को लेकर कारा जैसर पहुंच चुके थे और उन्होंने भेष बदले हुए थे ताकि किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद वो किले के दाखिली दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हेलेना अपना निकाब उतारकर सिपाही को कहती है, दरवाजा खोलो। सिपाही दरवाजा खोल देते हैं। फिर हेलेना और अर्तुल के 3 साथी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इतने में घंटी बज जाती है। गवर्नर खड़ा होकर कहता है, वक्त पूरा हो गया अर्तुल। अर्तुल कहता है, ये जान लो कि मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा गवर्नर, और मैं लड़ूंगा। गवर्नर कहता है, तुम्हारे आदमी अभी तक नहीं आए, अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुल कहता है, मैं जानता हूं वो आएंगे, मेरे सिपाही मुझे कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। बाहर वेसुलियस सिपाहियों को हुक्म देता है, दरवाजा तोड़ दो, जिसके बाद सिपाही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर अर्तुल अपनी तलवार निकाल लेता है और गवर्नर की गर्दन पर रखकर कहता है, ये जान लो कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। हो सकता है मैं यहाँ मारा जाऊं, लेकिन फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि जाल बिछाने वाले लोगों को तलाश करो और उनसे बदला लो और दोनों रियासतों के दरमियान अमन को कायम रखो। अर्तुल के साथी हेलेना को लेकर किले के अंदर दाखिल हो चुके थे, जबकि वेसुलियस के सिपाही गवर्नर का दरवाजा तोड़ने में मसरूफ थे। कुछ देर बाद वो दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। वेसुलियस कहता है, मार दो इसको। इतने में अर्तुल नारा मारकर आगे बढ़ता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर हेलेना और अर्तुल के सिपाहियों के सामने पेत्रोस के आदमी आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उनके दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बामसी हेलेना को कहता है, तुम फौरन अपने बाबा के पास जाओ। ये सुनकर हेलेना भागकर आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अर्तुल बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है। लेकिन इतने में सिपाही उसे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेसुलियस कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को दफन कर दूंगा अर्तुल। फिर वेसुलियस अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। अर्तुल कहता है, अगर एक तुर्क मरता है तो हजारों तुर्क खड़े हो जाते हैं वेसुलियस। ये कहकर वो कलमा शहादत पढ़ने लगता है। वेसुलियस अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। ऐन उस वक्त हेलेना की आवाज आती है। गवर्नर कहता है, रुक जाओ वेसुलियस। हेलेना भागती हुई अंदर आ जाती है। वेसुलियस चौंक जाता है। गवर्नर अपनी बेटी को मिलता है और खुश हो जाता है। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है, पीछे हट जाओ। तो सब सिपाही पीछे हट जाते हैं और अर्तुल खड़ा हो जाता है। इतने में अर्तुल के साथी भी अंदर आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, भाई रास्ते में हम पर हमला हुआ था, उन्होंने काई कबीले के लिबास पहने हुए थे। हेलेना गवर्नर को कहती है, बाबा हमारे शाही काफिले पर हमला करने वाले काई कबीले वाले नहीं थे, उन्होंने मुझे एक तीर भी मारा था और वो मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ लिबास काई कबीले वालों जैसा पहना हुआ था। अगर ये बहादुर सिपाही ना होते तो मैं अभी तक मर चुकी होती।
गवर्नर कहता है, मैं जानता हूँ बेटी, मैं सब जानता हूँ। फिर गवर्नर कहता है, सिपाहियों तुम बाहर निकल जाओ, और वसूलियस तुम रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। गवर्नर के सिपाही बाहर निकल जाते हैं। तुर्गत अर्तुगरुल को बताता है कि एक पोशीदा तीर अंदाज ने हमारी बहुत मदद की है और उसने हेलेना की जान भी बचाई है। अर्तुगरुल कहता है, कोई है जो हमारी छुप कर मदद करना चाहता है। फिर गवर्नर वसूलियस को कहता है, कल हम अर्तुगरुल साहब के मेहमान खाने में जाएंगे। हम अमन कायम करना चाहते हैं और हल्ली बाजार की तिजारत को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। अब मैं उन गद्दारों को तलाश करूंगा जिन्होंने ये सब किया है। फिर गवर्नर अर्तुगरुल को कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके साथ एक ईमानदाराना और दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आप भी ये जान लें कि आप हमें एक वफादार दोस्त पाएंगे। फिर वह दोनों पुरजोशी से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी वहां से जाने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में चोलपन की साथी औरत वापस आ गई थी। चोलपन उससे कहती है, तुम परेशान मत हो आयबूक, टोकटामिश की मौत सिमत पर डाल दी गई थी। अब तुम काम करो और किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। इस दौरान कुतलूजा भी उनको देख रहा था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वापस हल्ली बाजार पहुंच जाते हैं। सब लोग उनको खुशामदीद कहने लगते हैं। हलीमा भी मुस्कुराती उसके पास आ जाती है। फिर अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है और सबको सलाम करता है और फिर हलीमा से गले मिलता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सादुद्दीन का एक सिपाही अंदर आकर उसे एक खत देता है। सादुद्दीन खत पढ़ने लगता है और फिर मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। उराल हैरान होकर पूछता है, खैर है अमीरी हजरत? सादुद्दीन कहता है, खैर है, एक अच्छी खबर है, लेकिन काई कबीले वालों के लिए। उसके आदमी एक दफा फिर बच गए। ये सुनकर जानदार और उराल परेशान हो जाते हैं। उराल कहता है, ये कैसे मुमकिन है अमीरी हजरत? गवर्नर ने कैसे जिंदा जाने दिया अर्तुगरुल को? सादुद्दीन कहता है, गवर्नर को अपनी बेटी वापस मिल गई, उसके पास कोई वजह नहीं थी अर्तुगरुल को मारने की। अर्तुगरुल के आदमी उसकी बेटी को सही सलामत वहां पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। आलियार मुस्कुराकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इंसाफ हो गया अमीरी हजरत। दूसरी तरफ अर्तुगरुल मेहमान खाने में दाखिल होता है तो सब सिपाही नारे लगाने लगते हैं, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, आप सबका शुक्रिया, उन्होंने मेरे लिए एक फितना पैदा किया था, लेकिन इस तरह के और भी फितने आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब मजबूती से ऐसे ही खड़े रहें। फिर अर्तुगरुल हकीम अर्तुग को कहता है, कल गवर्नर हमारे मेहमान खाने में आएगा, आप आलिको को बताओ कि वो सब ताजिरों को आगाह कर दे। गवर्नर से हमारा इत्तेहाद अमन और तिजारत के लिए ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से एहतियाती तदाबीर ले लें, हम अच्छे तरीके से गवर्नर की मेहमान नवाजी करेंगे। दूसरी तरफ पैतरस अंदर आकर वसूलियस को कहता है, अर्तुगरुल वापस बाजार में पहुंच गया है और वो लोग दावत की तैयारी कर रहे हैं। वसूलियस कहता है, करने दो उनको, हम भी गवर्नर को दफन करने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल वो मरने वाला है, और वो भी अर्तुगरुल के बाजार में। पैतरस कहता है, आपका क्या हुक्म है जनाब? वसूलियस कहता है, लस्कारिस को लेकर आओ, अब इन ज़मीनों की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। कारा जैसर की हुकूमत एक बुज़दिल गवर्नर के हाथ में नहीं बल्कि एक बहादुर कमांडर के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी तरफ हलीमा कहती है, ऐसा कब तक जारी रहेगा अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे हमारे दुश्मन हमारे लिए जाल बिछाते रहेंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।